हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन एपेक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज मिसलेनियस। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं तो मैं आशा करता हूं आपने एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड दोनों को पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर सेकंड है ये बोर्ड में कितने मार्क्स का आता है, तो जो सीबीएसई है, सीबीएसई यूनिट के हिसाब से आपके मार्क्स को अलॉट करता है। तो यूनिट फर्स्ट को 8 मार्क्स का रखा गया है। जो नया पैटर्न अपडेट हुआ है इसमें यूनिट फर्स्ट को 8 मार्क्स का रखा है। तो यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन और चैप्टर सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन दोनों को मिलाकर के ये 8 मार्क्स का है। ये सीबीएसई का काम है कि वो किस तरीके से आपको डिवाइड कर रहा है, कि 5-3 में डिवाइड कर रहा है या फिर 4-4 में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें आपको क्या दिया है, आपको शुरू के 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है कोस इनवर्स कोस 13π/6। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया कोस इनवर्स कोस 13π/6। तो दोस्तों, आपने शुरू की जो एक्सरसाइज पढ़ी हैं तो उसमें आपने पहले पढ़ा है कोस इनवर्स कोस x, तो इसको हम लिख देते थे x। पर कब लिखते थे, जब x बिलोंग करता था 0 और पाई के बीच, या फिर 0 और पाई होती थी x की वैल्यू। ठीक है, ये होती है इसकी रेंज। तो अगर ये इसके रेंज में आ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट x लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 13π/6 है। ये जो 13π/6 है ये इसकी रेंज के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कोस इनवर्स कोस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगा 13π/6, तो वो गलत है। तो इसको हमें रेंज में लाना होगा। तो रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि ये कितनी वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम देखते हैं। चलिए देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 13π/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 13 × 180/6। तो बच्चों ये आएगा 390। तो ये 390 आ गया। और यहाँ पर हमारी रेंज क्या है, 0 और 180। तो 0 और 180 के बीच में तो ये लाई कर ही नहीं रहा है, ये तो 390 है। तो इसे हम अरेंज करके इसमें रेंज में बनाएंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखो 360 + 30, तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका रेंज में आ रहा है 30 इसके बीच में लाई करेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2π + π/6। किसको, 13π/6 को। ठीक है जी। तो जहाँ भी 13π/6 होगा वहाँ पर आप लिखेंगे अब 2π + π/6। तो चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कोस इनवर्स कोस 13π/6। तो अब आप इसको लिख देंगे कोस इनवर्स कोस 2π + π/6। ठीक है, ये आपको मैंने लिखना बता दिया कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारे टीचर्स इसको कराते हैं तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 2π + π/6। उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि वो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। लेकिन मैंने आपको इसका बिल्कुल अच्छा एक बेहतरीन तरीका बताया है कि आप इसकी वैल्यू निकाल लें, और वैल्यू निकालने के बाद इसको अरेंज करके देख लें। आप सबसे पहले तो यहाँ 180 प्लस कुछ करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप 180 + समथिंग करके देखते तो यहाँ पर आता 210, और 210 भी इसके बीच में लाई नहीं करता, इसके बाहर जाता। इसलिए हमने यहाँ पर 360 + समथिंग लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको एंगल को चेंज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 2π + π/6। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होगा, कोस इनवर्स कोस, ये हो जाएगा π/6। ये क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रूल होता है कोस 2π + थीटा जो है ये होता है कोस थीटा के इक्वल। ठीक है, ये कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा π/6, क्योंकि कोस इनवर्स है और यहाँ पर कोस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा π/6। तो बच्चों ये आपका आंसर है, क्योंकि ये रेंज में लाई कर रहा है। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और हमारी रेंज है 0 से 180 डिग्री।
और एक बार आप ये भी समझ लें कि ये यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। यहाँ पर अगर आपका आंसर 0 आता तो भी आप उसको लिख देते कि ये 0 है, और अगर 180 डिग्री आता तो भी आप उसको लिख देते कि ये आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल होता तो यहाँ पर आप इन दोनों वैल्यू को छोड़कर लिखते, ठीक है, 0 और 180 को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्लोज इंटरवल है तो इसलिए आप यहाँ पर इन वैल्यूज़ को भी इंक्लूड करेंगे। एक बार आप रेंज देख लो कि रेंज क्या है इनकी। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैं एक बार आपको रेंज बता देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है ये। देखो ये साइन इनवर्स की होती है -π/2 से π/2 तक, और क्लोज इंटरवल है, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये भी इंक्लूड होंगी। और ये कोस इनवर्स जो है ये 0 से π है, इसका ये अभी हमने क्वेश्चन भी किया है। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये है ओपन इंटरवल। यहाँ पर टेन इनवर्स की जो वैल्यू है ये -π/2 से π/2 तक है, लेकिन -π/2 और π/2 इन दोनों को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, ये यहाँ पर ओपन इंटरवल है। तो इनमें डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से है और ये किस तरीके से। ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें आपको क्या दिया है, tan इनवर्स tan 7π/6। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया है, tan इनवर्स tan 7π/6। तो यहाँ पर भी वही बात होगी, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, लेकिन यहाँ पर इसकी रेंज अलग है, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 तक, और यहाँ पर ओपन इंटरवल है। यहाँ पर ये -π/2 और π/2 ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है 7π/6, तो 7π/6 इसके बीच में लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, और ये क्या है 7π/6। तो इसकी वैल्यू एक बार देखते हैं 7π/6 की क्या है। तो आप एक बार देख लो इसको कि 7π/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 180 डिग्री बाई 6, तो ये जाएगा 30 और ये जाएगा 210। तो आप इसको रेंज में लाने के लिए आप लिख सकते हैं 180 + 30, लिख सकते हैं 180 + 30। तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा पाई + π/6, और क्या था ये हमारा 210। तो 210 को हम लिख देंगे 7π/6, ठीक है जी। 7π/6 को हम लिख देंगे पाई + π/6। तो बच्चों को ज़्यादातर यही दिक्कत आती है कि इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा पाई + π/6। अब क्या करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स tan 7π/6। अगले स्टेप में हम 7π/6 की वैल्यू लिख देंगे जो भी हमने निकाली है, tan इनवर्स tan पाई + π/6, ठीक है। तो ये जो हमारा tan पाई + π/6 है, तो ये होगा हमारा tan पाई + थीटा। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा tan थीटा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो tan पाई + थीटा हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी tan इनवर्स tan π/6, तो ये हो जाएगी हमारी π/6, और π/6 की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री, और 30 डिग्री इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा आंसर करेक्ट है, तो इसका आंसर आ गया π/6। क्वेश्चन नंबर थर्ड से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सारे क्वेश्चन आपको प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें आपको दिया है 2 sin इनवर्स 3/5, और इसको प्रूव करके लाना है tan इनवर्स 24/7। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपको क्या दिया है प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5, और क्या प्रूव करके लाना है इसे tan इनवर्स 24/7। तो यहाँ पर हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS, तो क्या दिया है LHS 2 sin इनवर्स 3/5। तो अब हम साइन इनवर्स 3/5 को लेट कर लेंगे y, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो ये हो जाएगा साइन y। देखो जब ये इन्वर्स वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन y, इन्वर्स हट जाएगा जब ये इधर आएगा, तो साइन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब साइन थीटा क्या होता है p/h, और हमें इसके हेल्प से निकालना है tan थीटा, मतलब tan y। तो tan y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये बेस है, ठीक है।
तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो बेस आएगा 4, तो tan y हो जाएगा 3/4। अब हम tan को इधर भेज देंगे तो इधर ये जाएगा इन्वर्स में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इन्वर्स 3/4। अब हमें LHS में क्या दिया था, 2 sin इन्वर्स 3/5, और हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3/5। तो जब हम y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y, और y हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया tan इन्वर्स 3/4। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, LHS के अकॉर्डिंग। तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इन्वर्स 3/4। तो अब 2 tan इन्वर्स x समझो आप इसे, तो 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला होता है tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको tan इन्वर्स में बनाएंगे, ठीक है। आपको प्रूव करके क्या लाना है, tan इन्वर्स 24/7, और आपको क्या मिल गया यहाँ पर 2 tan इन्वर्स 3/4। तो चलिए, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। x का काम क्या कर रहा है, 3/4 कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका tan इन्वर्स 2 इंटू 3/4, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 3/4 का स्क्वायर। और फाइनली ये सोल्व होके आएगा tan इन्वर्स 24/7, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपको प्रूव करना है साइन इन्वर्स 8/17 प्लस साइन इन्वर्स 3/5, और इसको प्रूव करके लाना है RHS में tan इन्वर्स 77/36। तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, तो इसे भी हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ LHS। तो LHS हम लिख लेते हैं। LHS में क्या दिया है, साइन इन्वर्स 8/17 प्लस साइन इन्वर्स 3/5। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे। हम इस साइन इन्वर्स को चेंज कर लेंगे tan इन्वर्स में, और इसको भी tan इन्वर्स में चेंज कर लेंगे, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y वाला, तो उससे हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसे tan इन्वर्स में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग करेंगे पहले। तो ये क्या होगा, आप इसको लेट कर लो x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 8/17। तो जब ये साइन इन्वर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 8/17, ठीक है। और यहाँ पर हम अब इससे tan x निकाल लेंगे, तो tan x क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या होता है p/h, और tan क्या होता है p/b, मतलब यहाँ पर हमें बेस पता होना चाहिए। तो जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पर आपका बेस आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 8/15। तो tan x की वैल्यू आ गई 8/15। तो यहाँ पर जब आप tan को इधर भेजोगे तो इधर जाएगा इन्वर्स में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा tan इन्वर्स 8/15। तो आपका जो साइन इन्वर्स 8/17 था, ये अब चेंज होके हो गया है tan इन्वर्स 8/15, ठीक है। x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 8/17 था, तो x इज इक्वल टू हो गया tan इन्वर्स 8/15। तो ऐसे ही अब हम इसको भी चेंज कर लेंगे tan इन्वर्स में। तो यहाँ पर आप इसको लेट कर लो y, क्योंकि आपने x ये लेट किया था। तो लेट y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3/5। तो जब साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पर आप इसको tan y बना लेंगे, तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू, ये क्या है p/h, और tan क्या होता है p/b। तो यहाँ पर आपका जो बेस है वो आ जाएगा 4। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख सकते हैं, ये होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ पर आपको b चाहिए तो आप करोगे b² इज इक्वल टू h² माइनस p², और b इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा h² माइनस p²। तो ये आइडेंटिटी आप लगा करके किसी में भी कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। b निकालना है तो ऐसे बना लेंगे, p निकालना है तो p को यहाँ रख लेंगे, ठीक है। तो tan y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। यहाँ पर आपका जो बेस है वो 4 आ जाएगा। चलिए जी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू tan इन्वर्स 3/4। तो यहाँ पर ये जो आपका साइन इन्वर्स 3/5 था, ये चेंज होके आ गया tan इन्वर्स 3/4। तो अब दोनों आपको tan में मिल गए,
टेन इनवर्स, एक तो ये मिल गया, दूसरा टेन इनवर्स ये मिल गया। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, तो आप इसको कर देंगे x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स 3/4। अब 10x प्लस 10y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। तो टेन इनवर्स 8/15 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। और अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये होगा टेन इनवर्स, अब यहाँ पर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 60, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 32 प्लस 45। ये ऐसे होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया 32 प्लस 45 अपॉन 60। और अब यहाँ पर ये लगाएंगे, और यहाँ पर ये क्या रहा है, ये भी 60 आएगा इसका एलसीएम, तो हमने लिख दिया 60 अपॉन, अब यहाँ पर हो जाएगा ये 60 माइनस ये हो जाएगा 24, तो ये होगा टेन इनवर्स, अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 77 और नीचे बचेगा 36। तो ये इसमें आपको प्रूव करना था, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज़ प्रूव। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें आपको दिया है कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू, आपको प्रूव करके लाना है कोस इनवर्स 33/65। तो इसका मैं आपको हिंट दूं तो इसमें क्या होगा, कोस इनवर्स 4/5 को हम चेंज कर लेंगे टेन इनवर्स में, इसको भी टेन इनवर्स में चेंज कर लेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला, और उससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा टेन इनवर्स में, फिर उसको हम कोस इनवर्स में चेंज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो हम इसे सोल्व करेंगे LHS से। तो LHS, अब यहाँ पर मैं LHS को नोट डाउन कर लेता हूँ, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको और इसको अलग कर लेंगे और इनको दोनों को टेन इनवर्स बनाएंगे। तो आप इसको लेट कर लो x और इसको लेट कर लो y, तो ये जगह लेट x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5। जब कोस इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोस x इज इक्वल टू 4/5। अब इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे 10x, तो 10x हो जाएगा। अब देखो ये होता है b/h और 10 होता है p/b। तो यहाँ पर हमें बेस तो मिला हुआ ही है, तो ये हमने लिख दिया 4। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे इसको। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 3/4, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये 10 जो है 10 को इधर भेज देंगे तो ये जाएगा इनवर्स में, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। तो हमें जो है 10 इनवर्स मिल गया। हमने जो है लेट किया था x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5, तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। तो हमारा ये काम तो हो गया। अब हम ऐसे ही चेंज करेंगे इस वाले कोस इनवर्स को, तो यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे y, लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13। तो ये हो जाएगा कोस y इज इक्वल टू 12/13। तो हम यहाँ पर इसकी हेल्प से निकालेंगे 10y, तो 10y इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये होगा b, ये होगा h, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए p/b। तो बेस तो हमें पता है 12, तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो जाएगा h² माइनस b², और p इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर h है 13, तो 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस, और b क्या है 12 का स्क्वायर होगा 144। तो हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और परपेंडिकुलर आ गया हमारा 5, तो ये हो जाएगा 5/12। तो 10y आ गया हमारा 5/12,
और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। ठीक है, जब ये tan इधर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ मिल गई, फर्स्ट सेकंड। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या है, ये हमने x लेट किया था, ये हमने y लेट किया था, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। मतलब इन दोनों की मैं वैल्यूज़ को जोड़ रहा हूँ, ये दोनों। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ पर इसका एलसीएम तो आएगा 12, लेकिन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 48 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 20 अपॉन, अब यहाँ पर इसकी भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 48 और यहाँ पर ये क्या है, एलसीएम तो 48 आ गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 48 माइनस 15। अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई क्यों की थी, अब यहाँ पर इसे हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे और चलिए ये आ जाएगा आंसर आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा 56 अपॉन 33। आंसर कहाँ है अभी तो ये कोस इनवर्स में भी तो चेंज करना है। तो चलिए इसे कोस इनवर्स में भी चेंज कर लेते हैं, जब हमने यहाँ तक कर लिया है। तो अब ये कोस इनवर्स में चेंज करना है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B, और कोस के लिए क्या चाहिए, B/H, मतलब हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हाइपोटेनस इसकी निकाल लेते हैं। तो H हो जाएगा इसका P² प्लस B²। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर कर लो और ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 4225, और जब आप इसका रूट निकालोगे तो वो आ जाएगा 65। तो H इज इक्वल टू आ गया 65। और अब आप इसको सीधा सीधा चेंज करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, ये क्या होगा B/H, तो B क्या आ गया 33 और हाइपोटेनस क्या निकाला है आपने 65। तो ये आपका प्रूव हो गया, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज़ प्रूव। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या दिया है, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और आपको RHS में प्रूव करके लाना है साइन इनवर्स 56/65। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आप इसको tan इनवर्स में चेंज कर लो और इसे भी tan इनवर्स में चेंज कर लो, और फिर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। तो उससे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा tan इनवर्स में। तो फिर बाद में आप उस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लेना, तो उससे आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, तो हम इसे सॉल्व करेंगे LHS से। तो LHS नोट कर लेते हैं। LHS क्या है, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप लेट कर लो x और इसे लेट कर लो y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लेट x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13। तो कोस x क्या हो जाएगा 12/13, ठीक है। जब ये इन्वर्स इधर आएगा तो ये कोस x हो जाएगा। तो अब हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे tan x। तो tan x आ जाएगा इसमें, देखो कोस x होता है B/H और tan x होता है P/B। तो यहाँ पर हमें चाहिए परपेंडिकुलर, और हमें बेस और हाइपोटेनस पता है। तो चलिए इसे रफ पेज पे करते हैं। तो इसमें आपको B दिया हुआ है 12 और H दिया हुआ है 13, आपको निकालना है P। तो P² इज इक्वल टू होगा H², सॉरी इसको हटा दो, जब रूट लगा दिया तो H² माइनस B²। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो 144। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा इसमें तो अंडर रूट, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आप इसको लिखो P/B, तो P क्या है 5/13,
12। तो 10x आ गया 5/12। तो जब आप 10 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। ठीक है जी। तो हमारा जो x था वो ये हो गया 10 इनवर्स 5/12। अब ऐसे ही हम साइन इनवर्स 3/5 को भी 10 इनवर्स में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 और ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 3/5। और अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसे बना लेंगे 10y। तो 10y आ जाएगा, ये होता है b/h और ये होता है p/b। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा इससे 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। तो यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर p होगा, p/h होता है ना साइन। तो यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा 3/4, बेस आएगा आपका 4। तो 10y हो गया 3/4। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। तो यहाँ पर हमें जो है दोनों मिल गए हैं, x मिल गया 10 इनवर्स 5/12 और y मिल गया हमें 10 इनवर्स 3/4। तो ये यहाँ क्या है, x प्लस वाई मतलब 10 इनवर्स। अब यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, फर्स्ट सेकंड। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो गया 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 3/4। तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें 10 इनवर्स x प्लस वाई वाला। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। अब यहाँ पर हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम तो आएगा 12, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ये हो गया 48। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया 20 प्लस 36 अपॉन, अब ये हो जाएगा 48 माइनस 15 अपॉन 48। तो यहाँ पर 48 से 48 हो जाएगा कैंसिल। तो ये क्या बचा, 10 इनवर्स 56 अपॉन 33। अब हमें क्या लाना है, साइन इनवर्स 56/65 और हमारा क्या आ गया 10 इनवर्स 56/33। तो हमें ये साइन इनवर्स में चेंज करना है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट 10 इनवर्स 56/33 इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 56/33। तो अब हम इसकी हेल्प से साइन थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा हो जाएगा, देखो ये क्या है p/b और हमें यहाँ क्या चाहिए p/h। तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनस चाहिए। तो इसकी हाइपोटेनस जो आ जाएगी वो आएगी 65। तो ये हो जाएगा 56/65। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना पाइथागोरस थ्योरम से, ये 65 ही आएगी इसकी हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये थीटा यहीं कहीं रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहीं सोल्व करा देता हूँ। थीटा भी यहीं कहीं रखेंगे, ये थीटा, और साइन को इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। और ये क्या है 56/65। तो यही आपको प्रूव करना था, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आपको क्या दिया है, 10 इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो आपको ये इसमें RHS में प्रूव करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम RHS की हेल्प से LHS को प्रूव करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को नोट कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 7, तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। तो अब हम करेंगे इसको सोल्व। तो इसे हम करेंगे RHS से सोल्व। तो हमने यहाँ पर लिया RHS में क्या करेंगे, देखो अब हम इसे साइन इनवर्स को टेन इनवर्स बनाएंगे और इस कोस इनवर्स को टेन इनवर्स बनाएंगे और फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला, और उससे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, हमारी LHS आ जाएगी। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसमें क्या दिया है RHS में, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इसको लेट कर लो आप x, इसको लेट कर लो आप y। तो ये हो जाएगा लेट x इज इक्वल टू
साइन इन्वर्स 5/13, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। जब इन्वर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स, इन्वर्स खत्म हो जाएगा जब ये इधर आएगा, तो 5/13। तो यहाँ पर ये होगा p/h, और हम इसकी हेल्प से निकालेंगे tan x, तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू, tan x क्या होता है p/b। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका बेस निकालेंगे, तो इसका बेस आएगा, चलिए मैं इसे रफ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो p आपको दिया हुआ है 5 और h दिया हुआ है आपको 13, आपको निकालना है इसका बेस, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है जी। तो स्क्वायर हट जाएगा जब यहाँ पर हमने रूट लगा दिया, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में 144 और b इज इक्वल टू आ गया 12, ठीक है जी। चलिए तो 10x हो जाएगा p/b, तो p क्या है हमारा 5 और b क्या है अभी हमने निकाला है, ये है 12, ठीक है। तो ये हो गया 12, तो यहाँ पर हम x को यहीं रखेंगे और 10 को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, ठीक है। x हमने लेट किया था ये, तो x हमारा आ गया tan इनवर्स 5/12। चलिए अब करते हैं इसके y को, तो लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5, ठीक है। तो जब कोस इधर आएगा तो ये हो जाएगा कोस y इज इक्वल टू 3/5। अब हम करेंगे इसको tan y कैसे बनेगा, देखो ये होता है b/h और ये है tan y इज इक्वल टू हो जाएगा p/b। अब यहाँ पर p क्या है, p हमें फाइंड करना है और हमें b पता है, b 3 है और h 5 है, तो चलिए इसे रफ पर सोल्व करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, आपको दिया हुआ है h इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर आप p निकालेंगे तो p हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और h का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और b का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 16, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक है जी। तो यहाँ पर tan y की वैल्यू आ जाएगी 4/3 p/b। तो यहाँ पर हम करेंगे y इज इक्वल टू, अब ये जो tan है, tan इधर जाएगा तो ये जाएगा इन्वर्स में, तो ये हो गया tan इन्वर्स 4/3। तो हमने क्या लेट किया था, y को कोस इन्वर्स 3/5 और हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया tan इन्वर्स 4/3, ठीक है। y की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई है tan इन्वर्स 4/3, तो हमारे दोनों 10 में चेंज हो गए हैं। तो अब हम करेंगे ऐड फर्स्ट और सेकंड को, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स 5/12, x की वैल्यू रख दी, प्लस tan इन्वर्स 4/3 y की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे tan इन्वर्स x प्लस y वाला, तो ये हो जाएगा 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। चलिए ये हो जाएगा tan इन्वर्स, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका एलसीएम आएगा 12, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 36, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ये क्या आया 15, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ये हो जाएगा 48 अपॉन, अब यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 36 माइनस 20 अपॉन 36। अब यहाँ पर ये क्या है, 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या होगा tan इन्वर्स, जब हम इसको ऐड करेंगे ये आएगा 63 अपॉन, ये माइनस हो के आएगा 16। ये आपको इसमें प्रूव करना था, मतलब ये आपकी LHS आ गई है, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये आपका प्रूव हो गया। यहाँ पर हमने RHS से LHS को प्रूव किया है, प्रूव। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसमें आपको दिया है tan इन्वर्स 1/5 प्लस tan इन्वर्स 1/7 प्लस tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/8, और इसको प्रूव करके लाना है π/4। तो बच्चों जितना हार्ड आपको क्वेश्चन लग रहा है इतना है नहीं। चलिए इसको शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है, आप पहले tan इन्वर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला इन दोनों में लगाएंगे, और उसके बाद tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y वाला फॉर्मूला इन दोनों में लगाएंगे, ठीक है। जो भी दोनों के आंसर आएंगे उन दोनों में फिर से फॉर्मूला लगाएंगे tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y वाला।
तो चलिए मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। तो चलिए हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। हम इसे सॉल्व करेंगे LHS से। तो यहाँ हमने लिख दिया LHS। तो LHS को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये क्या है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं और इन दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। और यहाँ पर इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। चलिए जी, अब इन दोनों कर लेते हैं सॉल्व, और जो भी आएगा उसमें दोबारा से हम फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ पर इसका जो LCM है वो आ जाएगा 35, मल्टीप्लाई करनी है हमने इसको 35। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 प्लस 5 × 5 अपॉन, अब यहाँ पर इसका क्या है, इसका भी 35 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 35 माइनस 1 प्लस, अब ये इधर ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 1 = 8 प्लस 3 × 1 = 3 अपॉन, अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये भी 24 हो जाएगा, तो ये होगा 24, और यहाँ पर ये 24 किस में मल्टीप्लाई करोगे 1 में, तो आएगा 24 माइनस ये बचेगा यहाँ पर 1। चलिए जी, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। tan इनवर्स, अब यहाँ पर 35 से 35 कैंसिल, और ये क्या बचेगा 12/34। ठीक है जी, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ पर ये 24 से 24 कैंसिल, और ये बचेगा 11/23। तो यहाँ पर ये दोबारा कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या है ये, इसको हम लिख सकते हैं 6/17, है ना। तो चलिए इसमें भी हम दोबारा से फॉर्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ पर ये क्या है 6/17, और ये क्या है 11/23। तो यहाँ पर हमने फिर से फॉर्मूला लगाया और ये कर दिया 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें सोल्व करनी है। ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 23, और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें अपॉन, अब यहाँ पर ये क्या है, इसका भी एलसीएम यही हो जाएगा 23 इंटू 17, और ये क्या हो जाएगा 23 इंटू 17 माइनस 6 इंटू 11। तो नीचे वाला जो है ये तो सेम है फैक्टर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करोगे आप 23 में, तो ये आएगा 6 × 3 = 18 का 8 1 कैरी 6 × 2 = 12 और 13 प्लस 11 की मल्टीप्लाई करोगे 17 में, तो ये हो जाएगा 187 अपॉन, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 391, जब इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ये हो जाएगा 66। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि ये आ गया tan इनवर्स 325 अपॉन 325, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। तो मैं इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ tan इनवर्स 1 को, तो tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 π/4। यहाँ पर ये क्या है कैंसिल इफेक्ट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा π/4। ठीक है, तो आपका π/4 आंसर आ रहा है, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। इसमें क्या दिया है, tan इनवर्स √x इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और आपको x की जो रेंज दी हुई है ये दी हुई है। ठीक है, चलिए
तो चलिए हमने इसको नोट कर लिया, क्वेश्चन को करते हैं इसको सोल्व। तो हम इसे सोल्व करेंगे LHS से। LHS में क्या दिया है, tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स रूट एक्स आपको दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ तक आप इसको कर लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उससे आपका क्वेश्चन ये डायरेक्ट हो जाएगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 tan इनवर्स एक्स से डायरेक्ट कोस इनवर्स में जाने के लिए कोस इनवर्स ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर 1/2 को ऐसा कैसे ही रखा रहने दो और यहाँ पर इसमें लगा दो ये वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, यहाँ पर क्या दिया है, रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यही आपको इसमें प्रूव करना था। बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको जल्दी से कर पाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उसको भी आप अगर याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। देखो यहाँ तक तो आप इसको ऐसे ही करेंगे, इसके बाद यहाँ 2 tan इनवर्स एक्स से आप tan इनवर्स एक्स में जाएंगे। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन में बताया हुआ है, 2 tan इनवर्स एक्स से tan इनवर्स एक्स में कैसे जाते हैं। तो tan इनवर्स एक्स जब आप फाइंड कर लेंगे उसके बाद आप कोस इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे। तो बस थोड़ा सा लेंथी है, बाकी क्वेश्चन तो उससे भी हो जाएगा। तो इसमें आपका आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव।